श्वेता जी भोपाल से। राधे राधे। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी साल भर पहले मैं सुसाइड थॉट से ग्रसित थी। ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करती थी। अचानक गुरुजी आपका वीडियो देखकर मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद कहने आई हूँ। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे अब कभी मेरा मन ऐसा विचलित ना हो। नहीं, ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। भगवान के द्वारा दिए हुए शरीर को किसी भी विपत्ति या संकट में फंसकर नष्ट करने की बात सोचना, ये आगे के लिए बहुत दुख का बीज बो लेना है। शरीर तो नाशवान है, आप शरीर नष्ट कर दीजिए, लेकिन जीव तो अविनाशी है ना, तो आपको फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, एक उपाय है, हर कष्ट को सहते हुए राधा राधा राधा। हम आपको सच्ची बताते हैं, कभी कभी भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं। देखो, सब बच्चे तो भगवान के हैं ना, भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हो, सब मेरे प्रगट किए हो। लेकिन जब ज्यादा तुम उद्दंडता करते हो, पापाचरण करते हो, तो एक श्लोक भगवान ने गीता जी में कहा है, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। आई ना बात? गुस्सा हो गए ना, या फिर हम मारेंगे तुम्हें। लेकिन हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है कि नेक हो न रिस कहो, भूल हो न हो सके, है वही, दूसरे नहीं है। प्रभु ही लाडली जो है, लाडली जो ही प्रभु। पर प्रभु लाडली जी के स्वरूप में जो है, वो श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम मूर्तिमान है। राधा राधा कहो, अपनी लाडली जी तो प्रिय स्वामिनी है। आप लोगों के तो जल्दी से भाव बन जाएंगे। स्त्री स्वरूप हो, मेरी प्रिय सखी, मेरी प्रिय स्वामिनी। आप कभी उनको पुकार के देखो। मरने की जरूरत क्या है? अमर हो जाओगी। शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल। उसको छोड़ने की तुम्हें जरूरत क्या है? थोड़ी सी विपत्ति, संकट, कटु वचन, अवहेलना, ये इसके लिए शरीर नहीं छोड़ा जाता, सहा जाता है। ऐसी ऐसी विपत्ति आती है कि मन सलाह देता है। हम आपको बता दें, मन जैसा दुश्मन कोई है नहीं सृष्टि में। पर सब कोई समझ नहीं पाते, इस मन से इतना प्यार करते हैं कि ये जो सलाह देता हम वही करते हैं। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। इसको सुधार लो तो इससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। देखो कैसा दुश्मन है, क्या क्या सलाह दे रहा है, मर जाओ। मर जाने से क्या होगा? फिर हमारी दुर्गति होगी। हम तो अविनाशी है ना, शरीर छूटेगा, फिर कोई भूत प्रेत कुंवर कुत्ता गधा बनेंगे। अरे अभी मनुष्य शरीर में है, अभी हम राधा राधा पुकार के अपना काम बना सकते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर वास्तविक आप विपत्ति से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे श्यामा श्याम बहुत करुणामय है, उनको पुकारो। कोई भी विपत्ति हो, आप अपनापन करके पुकारो कि किशोरी जी, अब हमारा तो और कोई है नहीं। इतना साधन भजन नहीं कि हम भगवान से कह सके, इतने गुण नहीं कि उनको रिझा सके। हम तो बस इतना ही पता पाया है कि आप अलबेली सरकार कृपामयी हो, अहेतुकी करुणा, लाडली जो संभाल लो। वो बहुत करुणामय, अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। करुणा के समुद्र हैं हमारी लाडली जू, और जहां से पुकारोगे तो अनंत शक्तियां लाडली जू की सेवा में रहती है, आपको संभाल लेंगी। ये तो कभी कोई भी भूल से मत सोचो कि हम शरीर छोड़ दें। स्वयं छूट जाए तो चिंता मत करो। अगर हम अपने आप इसकी हत्या करते, बहुत बड़ा पाप है। इससे निपट पाना बड़ा मुश्किल होता है। आत्महत्या करने वाले को बहुत बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। देखो, यहां भी अपराध है। अगर आप आत्महत्या करने के लिए चेष्टा करें और अभी आपकी रिपोर्ट हो जाए, तो आपको सजा मिलेगी, इस पे आपको दंड मिलेगा कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ये राज्य की, भारत देश का आप उपभोग कर रहे हो, तो आप देश की एक जनसभा हो, एक जन हो। आप देश सेवा करने के लिए शरीर प्राप्त किए हो, प्रभु सेवा के लिए। आप इसको नष्ट, मतलब तुम्हारी चीज नहीं है। यहां भी देखो, भाई हमारा शरीर हम नष्ट कर नहीं, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, ये राजकीय दंड मिलेगा। तो भागवतिक दंड क्यों नहीं मिलेगा? उसी के अनुसार तो ये बनाया गया है। इसलिए बहुत सावधान, कभी कोई आत्महत्या न करे। कैसी भी हार हो जाए, कैसा अपमान हो जाए, मानो ऐसा भी हो सकता है पति छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, कुछ भी। संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सब अपने स्वार्थ में पागल हैं। उसको कोई तुमसे अच्छा मिल गया, वो छोड़ दे। उससे उससे अच्छा मिल गया, उसको छोड़ देगा। एक है जो कभी नहीं छोड़ते, वो है हमारे प्रभु, वो है हमारे श्यामा श्याम। अगर इनको पकड़े रहोगे ना, तो ऐसी ठसक रहेगी,
जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दो, जा तू जा, मेरा प्रभु है ना, और वो संभालेंगे ना, तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता। और वो नहीं है तुम्हारे जीवन में, उनसे अपनापन नहीं, भगवत विमुख जीवन हो, तो ऐसा समझ लो जैसे बहुत बड़े अथाह समुद्र में फेंक दिया गया हो, न तैरना आता है, न जहाज नाव है, अब बूढ़ना ही पड़ेगा। तो ना तो इतना भजन साधन है कि हम समुद्र से निकल जाए, और ना हम भगवान का सहारा लिए, तो हमारी हालत वो हो जाएगी कि जैसे भव समुद्र में हम आ गए, अब हमें न भजन साधन रूपी तैरना आता है, न भगवान का आश्रय रूपी नाव जहाज है, अब मरना ही मरना है। तभी लोग दुखी रहते हैं। भगवान का सहारा ले लोगे तो आज दुख आया है, आगे सुख आएगा। धैर्य रखो। आज तुम्हें गालियां मिल रही हैं, कल तुम्हें ऐसा होगा कोई पूजा भी करेगा। देखो ना, भगवान का खेल देखो ना, एक दिन वो एक परास्त होता है तो दूसरा विजयी होता है। पर हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, ऐसी कमजोर वाली बातें अपने मन से निकाल देना। ऐसा नहीं कि आपको दुख आता है और किसी को आता है नहीं, नहीं, सब इसका नाम दुखालय है। सबके हृदय से पूछो तो अगर कोई मशीन ऐसी होती ना कि जो मन को पकड़ सके, अभी तक नहीं बनी है, शायद आगे बन भी नहीं पाएगी, कि लगाया जिसे वो अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ऐसा कि भाई ये देखो ये मन ये सोच रहा है, ऐसा नहीं बोला। नहीं तो आप सबके लगा के दे, सब दुखी है। सुखी वही है जिसने अपने जीवन को भगवान में अर्पित करके और निरंतर भजन कर रहा है।